जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं हनुमान चालीसा का एक अद्भुत और एकदम सरल सा चमत्कारिक उपाय लेकर के। यह मतलब समझ लीजिए कि अगर आपने इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ किया तो आप जिस भी कार्य का संकल्प लेकर के यह पाठ करेंगे वह कार्य हनुमान जी की कृपा से अवश्य पूरा होगा। मैं ये आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि अगर एक उपाय से आपको फ़ायदा नहीं हुआ है तो दूसरा अवश्य करिए। कोई बहुत मुश्किल उपाय नहीं होते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आप बोलती हैं बहुत सरल और उसमें बता देती हैं बहुत सी चीज़ें। तो देखिए, कुछ खास दिनों के जो उपाय होते हैं उसमें कुछ तो चीज़ें होंगी ही, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो हनुमान चालीसा अपने आप में ही सिद्ध है। इसको अगर आप सरलता से खाली जिस प्रकार मैं बता रही हूँ इस तरह से पाठ करेंगे संकल्प लेकर के तो आपका वह कार्य अवश्य ही पूरा होगा। तो अवश्य ही इस वीडियो को देखिए। बहुत ही, अब ये मत समझिएगा कि इसमें बहुत सी मुश्किलें बताऊंगी, कोई मुश्किल नहीं बताऊंगी। बहुत ही सरल सा, बहुत ही सिंपल सा उपाय है, तो ज़रूर देखिए। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कृपया कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। अब जैसा कि चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद, जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। बस मैं बालाजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो ये मेरा परिवार है अपने घर सभी लोग खुश रहें और मेरा यह परिवार यूँ ही बढ़ता रहे और बड़ा हो और बड़ा हो और बड़ा हो। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर देखिए और भले चैनल को मेरे मत सब्सक्राइब करिए, कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करिए कि नहीं करिए, उसका कोई मायने नहीं है। मायने है कि इन उपायों को अवश्य करिए, इससे आपका जीवन बदलेगा। मेरे सब्सक्राइब करने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। और लाइक करिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। लाइक करिए ना करिए लेकिन कमेंट अवश्य करिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो अभी संक्रांति ख़त्म हुई है, मतलब बहुत ही तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, सर्दी भी हो गई है, थोड़ा बहुत काम का जानते ही हैं कि त्यौहार में बहुत सारे काम हो जाते हैं। त्यौहार क्या, ये हम लोग मतलब पर्व ही है। हम लोगों के यहाँ कहावत कही जाती है कि बभने का लड़का का 3 नहान, खिचड़ी, फगुआ और सतुआन। मतलब हम ब्राह्मण लोगों के लिए यह 3 चीज़ें बहुत ही विशेष रूप से मायने रखती हैं। एक यह मकर संक्रांति, एक होली और एक सतुआन आती है। मतलब उस दिन सत्तू खाया जाता है गाँव में। अब तो लोग पुरानी परंपराओं को भूल गए हैं, लोग मनाते ही नहीं हैं। पहले के लोग सारी परंपराओं का निर्वाह करते थे, तो पहले के बच्चों को भी सब पता था। और मतलब जैसे कि हम लोग, हमारे दादी नानी सभी लोग करते थे तो हम लोगों ने देखा है। हमारे बच्चे मान लीजिए थोड़ा बहुत देख रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है ना वो करेगी, ना बच्चे देखेंगे और ना ही कुछ जानेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी पर्व आता है, कोई भी त्यौहार आता है, अपने घर में उसको अवश्य मनाइए। थोड़े पैमाने पर ही मनाइए लेकिन अवश्य मनाइए, ताकि बच्चे वह चीज़ें देखेंगे तो उनके अंदर भी वह संस्कार आएंगे और वह भी थोड़ा बहुत अपनी परंपरा को आगे जारी रखेंगे। अगर आप ही नहीं मनाएंगे, आप ही आलस कर जाएंगे कि भाई बहू तो कुछ कर ही नहीं रही है तो हम ही क्यों जान दें, तो फिर भाई कैसे हो पाएगा। हमारी परंपरा जहाँ थी वहीं रह जाएगी। तो जितने भी मेरे हिंदू सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, मैं उन लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ सबसे पहले कि अपने घर में त्योहारों को अवश्य मनाइए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है उन त्योहारों को जान सके और समझ सके कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा होता है। क्योंकि और धर्मों में देखिए वो लोग अपने बच्चों को हर चीज़ के लिए जागरूक रखते हैं और हम हिंदू लोग अपने बच्चों को बिल्कुल जागरूक नहीं रखते हैं। हमारे बच्चों को कुछ पता नहीं होता है, उनके छोटे छोटे बच्चे सब कुछ जानते हैं कि उनके धर्म में क्या है। तो ज़रूर इस चीज़ को करिए। चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर मुझे सुनने को मिलेगा कि बकवास बहुत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो उपाय है बहुत ही खास है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसमें आज मैं आप लोगों को 2 उपाय बताने वाली हूँ।
एक उपाय तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जैसे कि जो लोग ऊपरी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, भूत प्रेत ऐसी बाधाओं से बहुत ही परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे उनके घर में बीमारी ने डेरा जमा रखा है, ऐसी सब चीज़ों को लेकर के परेशान है, तो एक उपाय उन लोगों के लिए बहुत ही विशेष है। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन आप जो है शनिवार के दिन सुबह भी कर सकते हैं, सुबह करिए तो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 7 बजे के पहले, और शाम को करना है तो 7 बजे के बाद। देखिए मैं दोनों टाइम, इसलिए बहुत सारे नियमों में हम बांध देते हैं तो लोग कर नहीं पाते हैं। मैं दोनों टाइम बताने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि जिसके पास सुबह समय हो वो सुबह कर सकता है, जिसके पास शाम को समय हो वह शाम को कर सकता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप जो है क्या करिए कि एक पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर स्थापित करिए। ये जो मतलब जो लोग भूत प्रेत, चाहे ऊपरी बाधा, चाहे नज़र दोष, चाहे बीमारी, ऐसी चीज़ों से जो लोग परेशान हैं, यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष है। तो आपको एक पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करनी है दक्षिण दिशा में, और उनके सामने आपको एक सरसों का तेल का दीपक जला करके रखिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी महाराज, मैं इस चीज़ से बहुत ही परेशान हूँ, मेरे इस कष्ट का निवारण आप ही कर सकते हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे इस संकट से दूर बाहर निकालिए और आपके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए उनके सामने जो है मतलब सरसों के तेल का या चमेली के तेल का दीपक जलाइए, जो आपके पास अवेलेबल हो जलाइए। साफ वस्त्र पहनिए, हो सके तो लाल पहनिए, और लाल कलर का वस्त्र पहनिए, नहीं तो गेरुआ कलर का वस्त्र पहनिए, नहीं तो फिर अगर मान लीजिए आपके पास लाल गेरुआ नहीं है तो कोई भी वस्त्र चलेगा, लेकिन एक लाल रुमाल आपके पास अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनके सामने आपको दीपक जला करके रखना है और बैठना है। उसके बाद आप क्या करिए कि उनके सामने जो है 9 लौंग चढ़ाइए। ठीक है, 9 लौंग चढ़ाइए। प्रार्थना करने के बाद लौंग चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, लौंग चढ़ाने के बाद आप वहाँ पे बैठेंगे। पहले सीताराम सीताराम का स्मरण करिए 11 बार, 21 बार, जो भी आप कर सकते हो, 27 बार सीताराम सीताराम का स्मरण करिए। उसके बाद संकल्प लीजिए कि मैं इसके लिए आज यह संकल्प लेकर के हनुमान जी आपकी आराधना कर रहा हूँ, मुझे इससे मुक्त करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है 11 बार इसका मतलब जाप करना है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसको आपको 11 बार बोलना है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। 11 बार आपको इसको बोलना है और इसको 11 दिन तक लगातार करना है। कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी है। दीपक जला करके हनुमान जी के सामने उनसे जो है संकल्प पहले दिन ही लेना है, खाली सीताराम सीताराम का स्मरण करना है। उसके बाद आपको यह नाशय रोग हरे सब पीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कम से कम रोज़ आपको 11 दिन तक लगातार 11 बार इसको बोलना है और एक ही टाइम रखिएगा, सुबह या शाम। जब भी मतलब इसका चुनाव टाइम बदलना नहीं चाहिए, टाइम एक ही होना चाहिए। उसके बाद उनको भोग लगाइए, गुड़ और चने का भोग लगाइए, बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए, जो भी लगा सकते हो। उसके बाद कपूर और लौंग से आरती करिए। उसके बाद देखिए आपके जीवन में परिवर्तन। बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही सिद्ध उपाय है। ठीक है, अब जैसा कि मतलब ये उन लोगों के लिए हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, काफ़ी दिन से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं पूरी हो रही है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन आपको उपाय करना है। ठीक है, जो पहला उपाय है वो शनिवार का है और यह मनोकामना पूर्ति का उपाय है, इसको मंगलवार को करना है। तो मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, सुबह जो है नहा धो करके स्वच्छ होकर के साफ वस्त्र पहनिए, पूरे दिन सीताराम सीताराम का स्मरण करिए, ओम सीताराम 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 करते रहिए। शाम को 7 बजे आपको उपाय करना है। हनुमान जी के सामने आपको हनुमान जी की प्रतिमा, मतलब सिंपल प्रतिमा, पंचमुखी हनुमान जी नहीं, ऐसी प्रतिमा जिसमें भगवान श्री राम, अगर आपके पास राम दरबार की फ़ोटो है तो आप उसको भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके घर में पहले से ही स्थापित है तो आप उनके सामने भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यह उपाय आपको लगातार जो है 40 दिन तक करना है।
मंगलवार से शुरू करना है और लगातार 40 दिन तक करना है। करके आप अवश्य देखिएगा, एक बार देखिए। मैं बताती हूँ लेकिन आप लोग करते नहीं हैं जैसे मैं बताती हूँ। अब आपको क्या करना है, प्रतिमा स्थापित करनी है। अगर आपके घर में स्थापित है पहले से तो वही अच्छा है। उसके बाद आपको उनके सामने घी का या तेल का जो भी आपके पास अवेलेबल हो, हनुमान जी के सामने आपको दीपक जला करके रखना है। उनसे प्रार्थना करनी है, जिस भी मनोकामना के लिए आप मतलब इस उपाय को कर रहे हैं वह मनोकामना हनुमान जी से कहनी है। और उसके बाद उनको जो है तुलसी के पत्ते चढ़ाने हैं। ठीक है, तुलसी के पत्ते या तो 11 चढ़ाइए, या तो मतलब 9 चढ़ाइए, या तो 21 चढ़ाइए, जितना आप चढ़ा सकते हो। उनको तुलसी के पत्ते आपको चढ़ाने हैं और एक एक पत्ते ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, यही मंत्र बोलते बोलते उनको पत्ते चढ़ाने हैं। उसके बाद आप उनके सामने बैठ जाएंगे। एक चुटकी सिंदूर उनके चरणों में चढ़ाना है और उनसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करना है और संकल्प लेना है कि मैं 40 दिन का यह संकल्प ले रहा हूँ हनुमान जी, मेरी इस मनोकामना को आप ही पूरी कर सकते हैं। और मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मेरा काम नहीं हो पा रहा है, आपकी कृपा हो जाए तो पल भर में हो सकता है। ठीक है, आपके लिए क्या असंभव है, आपके लिए तो सब कुछ असंभव है। तो आपके सिवा और कोई सहारा नहीं है, मेरी इस मनोकामना को आप पूरी करिए। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करके आपको 3 बार जो है, सबसे पहले सीताराम सीताराम बोलिए, उसके बाद आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, 3 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उसके बाद श्री रामचंद्र कृपाल भजमन यानी कि श्री राम जी की स्तुति करेंगे। अंत में फिर हनुमान जी को कपूर और लौंग से उनकी आरती उतारिए, उनको भोग लगाइए। 1 लोटा जल वहाँ पे अवश्य रखिए, जल से उनको आचमनी दीजिए, उनकी आरती उतारिए, उनको भोग लगा करके। उसके बाद अंत में वह तुलसी के पत्ते आपको क्या करने हैं, तुलसी के पत्ते आपको किसी साफ जगह, क्योंकि 40 दिन तक आप उपाय करेंगे तो मैं तो यही कहूँगी कि 9 तुलसी के पत्ते रोज़ चढ़ाइए। और वह 9 तुलसी के पत्ते कहीं ऐसी जगह जहाँ साफ हो, कोई देखे नहीं, गुप्त तरीके से ले जा करके मिट्टी के नीचे आपको दबाना है। ठीक है, जितना ही गुप्त तरीके से आप इस उपाय को करेंगे उतना ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी और उतने ही जल्दी आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह मानिए, मेरी बात को गारंटी के साथ कह रही हूँ। बहुत ही सरल उपाय है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। अभी जल्द ही मैंने इस उपाय को किया है और इसका रिजल्ट मुझे मिला, इसलिए मैं सोची कि आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर करूं। देखिए, हनुमान जी को तुलसी पत्र दल चढ़ाने का अपना ही एक प्रभाव है। तो ठीक है, इस उपाय को अवश्य करिए और हनुमान जी की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना हो और बालाजी पूरी करें, मैं यही उनसे प्रार्थना करूंगी। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। और जो पहला उपाय मैंने बताया है, जो 9 लौंग आपको चढ़ाने के लिए बोली है, जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है तो वह 9 लौंग उठा लीजिएगा। और जिसके लिए भी आपने यह उपाय किया है, चाहे जिसके ऊपर भी ऊपरी बाधा लग रही हो, चाहे जिसके ऊपर भी बीमारी रोग दोष जिसके लिए भी किया हो, उसको वह 1-1 लौंग 1-1 दिन आपको जल के साथ निगलवा देना है, मतलब उसको खा जाना है। मैं पहले बताना भूल गई इसलिए बता रही हूँ। इसमें 2 उपाय मैंने बताए हैं, दोनों बहुत ही कारगर उपाय हैं। अगर आप लोगों ने किया तो जीवन अवश्य बदलेगा, हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही सुंदर उपाय है। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए। और क्या ही कह सकती हूँ, यही सब लोग कहते हैं, इसलिए मैं भी यही कहती हूँ। भाई, मुझे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी नहीं है, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। बस मुझे जो वीडियो बनाने आता है, मतलब जो मैं बनाती हूँ सीधे उठा के डाल देती हूँ। ना तो कोई एडिट है, ना तो कोई पेडिट है, कुछ भी मुझे नहीं आता। सिर्फ वीडियो बनाना और आप लोगों तक पहुँचाना, यही मेरा कार्य है। बाकी हनुमान जी की इच्छा। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।